CSIR और हमारी तीनों राष्ट्रीय संस्थाओं के तत्वावधान में आयोजित इस स्टार्टअप कॉन्क्लेव में मंच पर उपस्थित भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के मंत्री आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, हमारे महाराष्ट्र के मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, नीरी के डायरेक्टर डॉक्टर एस वेंकटमोहन, NCL के डायरेक्टर डॉक्टर आशीष लेले, NIO के डायरेक्टर श्री सुनील कुमार सिंह, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, विशेष रूप से जिन स्टार्टअप्स ने अपने स्टॉल्स यहाँ पर लगाए हैं, उनको शुरू करने वाले हमारे सारे इनोवेटर्स और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भारत सरकार का और हमारी तीनों आइकॉनिक संस्थाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने ये स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 मुंबई में आयोजित किया और इसकी थीम भी इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इस प्रकार से इसको आपने संकल्पित किया। मैं ऐसा मानता हूं कि ये थीम ही अपने आप में उद्देश्य को बयान करने वाली थीम है। अभी अभी आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में हमें बताया और ये बात बिल्कुल सही है कि आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली स्टार्टअप इकोसिस्टम चाइना के बाद भारत की है और जिस प्रकार से हमारे यंग एंड इनोवेटिव माइंड्स इनोवेशन कर रहे हैं और उसमें से जिस प्रकार से स्टार्टअप जन्म ले रहे हैं, वो समय दूर नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम ये हमारे भारत की होगी और एक बड़ा परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग लाएंगे। आज टेक्नोलॉजी ने और इनोवेशन ने ये संभावना तैयार की है कि हर चीज में हम लोग एक बिजनेस केस तैयार कर सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी हमें ऐसे अवसर देती है कि हमारी सोच जहां तक जा सकती है, उस हर चीज को हम यथार्थ में ला सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इसी क्षमता को इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम के माध्यम से हम लोग तैयार करने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई हमें अवसर मिलता है और यह ध्यान में आता है कि हम इनोवेशन कर सकते हैं, तो केवल 3 चीजें ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 3 चीजें हम उस इनोवेशन में देखें, एक, इज इट ब्रिंगिंग एफिशिएंसी, ये क्या एफिशिएंसी लाता है? इज इट ब्रिंगिंग ईज ऑफ लिविंग, क्या ईज ऑफ लिविंग लाता है? और इसके साथ साथ ये दोनों चीजों के साथ साथ हमको ये देखना चाहिए कि इज इट सस्टेनेबल। ईज ऑफ लिविंग, सस्टेनेबिलिटी और एफिशिएंसी, इन 3 चीजों पर जो इनोवेशन खरा उतरेगा उसको स्टार्टअप में परिवर्तित कर दीजिए और उसको
अगर सही ढंग से कमर्शियली मार्केटेबल और स्केलेबल हम बनाएंगे तो मुझे लगता है कि स्काई इज द लिमिट, हम उसमें बहुत आगे जा सकते हैं। और आज भारत में इतने बड़े पैमाने पर जो यूनिकॉर्न्स दिख रहे हैं, जो सुनिकॉर्न्स दिख रहे हैं, ये सारे दर्शाते हैं कि एक हम्बल बिगिनिंग से शुरुआत करके और कहां तक जा सकते हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हम जब छोटे थे तो इस देश में किसी को अमीर बताना हो तो लोग कहते थे टाटा बिरला जैसा हो गया। अब लोग कहते हैं टाटा बिरला अडानी अंबानी जैसा हो गया। लेकिन ये सारे के सारे जितने बिजनेस हाउसेस हैं, इनको तैयार होने के लिए पीढ़ियां लगी, डिकेड्स, 2 डिकेड्स, 3 डिकेड्स, 4 डिकेड्स, 5 डिकेड्स, 100 साल इन कंपनियों को यहां तक पहुंचने को लगे। लेकिन आज भारत के यूनिकॉर्न्स को हम जब देखते हैं तो एक स्टार्टअप के रूप में आज एक इनोवेशन तैयार होता है, शुरू होता है, मार्केट में आता है और 3 साल में, 2 साल में, 4 साल में वो यूनिकॉर्न बन जाता है। उसको डिकेड की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे कई उदाहरण आज इस स्टार्टअप की इकोसिस्टम में हम लोग देख रहे हैं और मुझे लगता है इसी दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है कि हम लोग इसको जितने ज्यादा उसको बढ़ावा दे पाए। और आज का तो महत्व क्या है, ये तीनों जो संस्था है ये साइंस ड्रिवन स्टार्टअप की बात कर रही है। करीब 70 इंक्यूबेट किए हुए स्टार्टअप्स यहां पर है और ये तीनों साइंटिफिक फील्ड में है। आज जिसका अभी उल्लेख यहां पर हुआ, महाराष्ट्र जैसा राज्य जिसमें 701 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, जो एक समुद्री राज्य है, सागरी राज्य है, जहां मरीन इकोनॉमी की और मरीन सस्टेनेबिलिटी की असीम संभावनाएं हैं और उन असीम संभावनाओं के साथ हजारों स्टार्टअप की संभावनाएं हैं, हजारों बिजनेस केसेस उसमें से तैयार होती है। और मुझे लगता है कि आज जब हम लोग देखते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीजें, हमारी कोस्टलाइन साफ कैसी रहे, हमारी जो मरीन इकोनॉमी है उसमें हम लोग सस्टेनेबिलिटी कैसी लाए, ये हर चीज एक इनोवेशन मांगती है। ये हर चीज एक स्टार्टअप के लिए बिजनेस केस तैयार करती है। आज मरीन रोबोटिक्स की बात हम लोग करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से इस मरीन इकोनॉमी में सस्टेनेबिलिटी लाने की बात हो रही है, अभी कुछ समय पहले हमें बताया गया कि किस प्रकार से हमारे कैटमरान, इनको क्लीन फ्यूल पर हम चलाना शुरू कर रहे हैं, उसका कितना असर होता है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है। नीरी जैसी हमारी संस्था, आज हम लोग देखिए सॉलिड वेस्ट में, लिक्विड वेस्ट में इतना ज्यादा इनोवेशन यहां पर करना चाह रहे हैं। और हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि हमारी वाटर बॉडीज, चाहे वो हमारा समुद्र हो, चाहे हमारे नदी हो, चाहे नाले हो, इनमें बहुत पोल्यूशन है। लेकिन इसका केवल 10% पोल्यूशन ये इंडस्ट्री ने किया है। इसका 90% पोल्यूशन हम लोग जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट तैयार करते हैं इसके कारण हुआ है। और अगर हम सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज के तहत उनको ट्रीट कर पाए तो मुझे लगता है कि हम लोग जो पढ़ते हैं कि एक जमाने में बहुत साफ हमारे नदी और नाले ये हुआ करते थे, उसी प्रकार की परिस्थिति हम ला सकते हैं। इसलिए इस सारे क्षेत्र में मुझे ऐसा लगता है कि
बहुत ज्यादा इनोवेशन की और स्टार्टअप्स की आवश्यकता है। आज मुझे बहुत खुशी है कि कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर स्टार्टअप्स आ रहे हैं और एक प्रकार से सर्कुलर इकोनॉमी की जो हम बात करते हैं, हर क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी ये आज का बज़वर्ड है और सर्कुलर इकोनॉमी के लिए हम लोगों को जितना हम इनोवेट कर पाए, मुझे ऐसा लगता है उतना कम है। और आज सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में भी बहुत बड़े पैमाने पर स्टार्टअप हमको दिखाई पड़ते हैं। आज NIO जैसी हमारी संस्था है जिसने बहुत अच्छा कार्य किया है और दशकों से ये कार्य करते आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जितेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इस बार तो हमने 3 संस्थाओं को लेकर ये स्टार्टअप कॉन्क्लेव किया, लेकिन अगले समय महाराष्ट्र में केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जितनी संस्थाएं हैं उन सारी संस्थाओं को साथ में लेकर हम लोग इस प्रकार का कॉन्क्लेव निश्चित रूप से करेंगे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र में हम लोगों ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को खड़ा करने के लिए बहुत प्रयास किया है। आज हमारी इनोवेशन सोसाइटी ये बड़े पैमाने पर स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करती है। हम लोगों ने स्टार्टअप्स के लिए फंड खड़ा किया है 120 करोड़ रुपए का, जिससे ये स्टार्टअप्स को हम लोग जो हमारे स्टार्टअप्स मार्केटेबल है, जो स्केलेबल है, उनको वित्तीय व्यवस्था हम लोग उपलब्ध कराए और उनको हम लोग स्केलेबल करने की कोशिश करें। और उसके साथ साथ मुझे ये भी बताते हुए खुशी होती है कि भारत सरकार के और राज्य सरकार के प्रयासों के कारण अब देश का स्टार्टअप कैपिटल ये महाराष्ट्र बन गया है। और स्टार्टअप इंडिया की जो 2025 की लेटेस्ट रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में in terms of absolute number as well as in terms of absolute investment in both the terms the leading state is Maharashtra। अब महाराष्ट्र देश का स्टार्टअप कैपिटल है और हमारा ये प्रयास है कि स्टार्टअप की इकोसिस्टम को इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ाते रहे। और मेरा विश्वास है कि हमारी ये जो सारी आइकॉनिक संस्थाएं जो इस प्रकार से स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट कर रही है, इनके माध्यम से निश्चित रूप से हम लोग इस इकोसिस्टम को और आगे बढ़ा पाएंगे। हम लोग नई मुंबई में एक इनोवेशन सिटी तैयार कर रहे हैं, अ सिटी विच विल होस्ट ऑल टाइप ऑफ इनोवेशंस। 300 एकड़ में ये देश की सबसे आधुनिक इनोवेशन सिटी ये मुंबई में तैयार होगी और साइंस, टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, हर क्षेत्र में जो इनोवेशन हो रहा है उसको होस्ट करने का काम, उसको इंक्यूबेट करने का काम इस सिटी में हम लोग करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग एक एजू सिटी भी तैयार कर रहे हैं, जिस एजू सिटी में दुनिया की टॉप रैंकिंग 12 यूनिवर्सिटीज अपना कैंपस तैयार करेगी और कम से कम 1 लाख बच्चे वहां पर पढ़ेंगे। और उसमें से 5 के साथ तो हमारा MOU हुआ और उनको परमिशन अब केंद्र सरकार दे रही है, वो अंतिम पादान पर है। जल्दी ही उनको केंद्र सरकार की ओर से LOI प्राप्त होगा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एक प्रकार से शिक्षा और इनोवेशन, इसकी लीडरशिप ये महाराष्ट्र करे और यहां के जो ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं इनको अवसर मिले कि जिसके माध्यम से वो अपने इनोवेशंस को
स्टार्टअप में परिवर्तित कर पाए और उन स्टार्टअप्स को और ऊपर वो ले जा पाए, इस प्रकार का हमारा प्रयास है। और मुझे विश्वास है कि इस प्रयास में इस प्रकार का कॉन्क्लेव ये बहुत मददगार सिद्ध होगा। मैं भारत सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुंबई को यह मौका दिया। और हम लोग तो चाहेंगे कि हर साल अलग अलग शहरों में हम इसको करें, क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, हमने भी अब यह अनुभव किया है कि अब ज्यादा स्टार्टअप्स ये टियर 2 और टियर 3 सिटीज से आ रहे हैं, तो हम लोग इस इकोसिस्टम को और अन्य शहरों में भी ले जाए, इस प्रकार का प्रयास हम करेंगे। आपने इस बहुत अच्छे कार्यक्रम में मुझे निमंत्रित किया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।